एक छोटी सी जगह जहां सिर्फ दूर दूर तक रेत ही रेत था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह जगह एक दिन दुनिया का सबसे अमीर और ग्लैमरस शहर बनेगी। दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट भी यही है और दुनिया का सबसे महंगा होटल भी यही है। शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का विजन क्या था? क्या उन्होंने कोई सीक्रेट इकोनॉमिक फॉर्मूला यूज किया था? किस तरह से एक रेगिस्तान को दुनिया का मोस्ट फ्यूचरिस्टिक शहर बना दिया गया? एक छोटी सी जगह जहां सिर्फ दूर दूर तक रेत ही रेत था, जिसमें गर्म हवाएं और रेत के अलावा कुछ भी नहीं था, जहां लोग या तो मछली पकड़ते थे या छोटी छोटी ट्रेडिंग करके अपना गुजारा करते थे। मगर आज देखो, दुनिया का सबसे ऊंचे स्काई कैप्चर्स भी यही हैं और दुनिया का सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स भी अपना पैसा यहीं लगाना चाहते हैं। एक शहर जो सिर्फ 50-60 साल पहले एक आम डेजर्ट विलेज था, आज ग्लोबल पावर हब बन चुका है। सोचने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ ऑयल से शहर अमीर बनता तो फिर सऊदी अरेबिया, इराक और ईरान भी दुबई जैसे ग्लैमरस होते। तो दुबई ने ऐसा क्या किया जो दुनिया का हर इंसान वहां सेटल होना चाहता है, हर कंपनी वहां बिजनेस करना चाहती है और हर ट्रैवलर अपनी लाइफ में एक बार दुबई जरूर देखना चाहता है। दुबई के पीछे एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटजी है जो हर कोई नहीं जानता, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी सुनाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फाइनेंशियल एक्सपर्ट और हिस्टोरियंस को हैरान कर रही है। इस वीडियो में हम सिर्फ दुबई की सक्सेस को नहीं बल्कि उसके पीछे के हिडन स्ट्रेटजीज और गवर्नमेंट के माइंड ब्लोइंग प्लान्स को समझेंगे। जरा सोचिए, एक छोटी सी बस्ती जिसमें सिर्फ मछुआरे रहते थे, जहां लोग सिर्फ मोती निकालने और मछली पकड़ने का काम करते थे। ना स्काई कैप्चर्स, ना मॉल्स, ना फ्यूचरिस्टिक कार, सिर्फ गर्म हवाएं, रेगिस्तान और एक छोटी सी इकोनॉमी जो सिर्फ समुंदर पर डिपेंडेंट थी। ये है दुबई का असली पास्ट। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जो सब कुछ बदल कर रख देता है। 18वीं सेंचुरी में दुबई एक छोटा सा ट्रेड हब बना, जहां गल्फ के पास लोग अपना सामान बेचने आते थे। लेकिन तब भी ये एक आम सी जगह थी जो दुनिया के लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी। फिर आई 19वीं सेंचुरी और दुबई की इकोनॉमी में पीरल ड्राइविंग और ट्रेड पर चलने लगी। उस वक्त दुनिया भर में मोती की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और दुबई के समुंदर से निकलने वाले नेचुरल पीरल हर किसी को चाहिए थे। लोग समुंदर में घुस के मोती निकालने लगे और यही दुबई की पहचान बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आई 1930 की एक तबाही, ग्रेट डिप्रेशन। दुनिया भर की इकोनॉमिक गिरने लगी और सबसे बड़ा झटका दुबई की पेरल इंडस्ट्री को लगा। आर्टिफिशियल पेरल मार्केट में आ चुके थे जो सस्ते भी थे और आसानी से मिल भी जाते थे। बस फिर क्या था, दुबई का मेन इनकम सोर्स खत्म हो गया। लोग गरीबी में जीने लगे। एक टाइम ऐसा आया कि लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। 1940 से 50 में दुबई स्ट्रगल कर रहा था, पर तब एक विजनरी लीडर सामने आया, शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम। शेख राशिद ने समझा कि अगर दुबई को ग्लोबल बनाना है तो पोर्ट और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। बस यहीं से दुबई का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। ऑयल तो एक फैक्टर था ही, पर असली मास्टरमाइंड प्लान थी दुबई की एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की जर्नी। कैसे एक रेगिस्तान से भरा शहर दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब बन गया। ये सिर्फ ऑयल का कमाल था या कोई मास्टरमाइंड प्लानिंग छुपी थी इसके पीछे? आइए जानते हैं। दुबई के रेगिस्तान के नीचे एक छुपा हुआ खजाना था और वो था ऑयल। जब पहली बार दुबई में तेल का रिजर्व मिला तो ये सिर्फ एक खुशखबरी नहीं थी, ये एक ऐसी अनाउंसमेंट थी जो पूरी दुनिया के लिए ध्यान खींचने वाली थी। पर वहाँ एक ट्विस्ट था। दुनिया के बहुत सारे देश जिन्हें ऑयल मिला, उन्होंने सिर्फ ऑयल इकोनॉमी पे फोकस किया।
लेकिन दुबई ने ऐसा नहीं किया। शेख राशिद बिन अल सईद मखतूम ने एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिया जो दुबई की तकदीर लिखने वाला था। उन्होंने कहा, अगर हम सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट रहे तो एक दिन हम भी दोबारा से बर्बाद हो जाएंगे। हमें अपने शहर को फ्यूचर प्रूफ बनाना पड़ेगा। दुबई ने अपना ऑयल का पैसा सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री पे नहीं लगाया, बाकी उससे इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट और टूरिज्म में इन्वेस्ट किया। शेख राशिद ने समझा कि दुनिया सिर्फ ऑयल पे नहीं चलती बल्कि ट्रेड और बिजनेस पे टिकी हुई है। 1971 में यूएई का फॉर्मेशन हुआ और दुबई नए एरा की तरफ बढ़ चुका था। शेख राशिद ने एक और बड़ा कदम उठाया। जबेल अली पोर्ट का कंस्ट्रक्शन आज भी दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट में से एक है, जिसमें हर साल लाखों कार्गो शिप आते हैं। ये पोर्ट सिर्फ एक पोर्ट नहीं, ये दुबई का फ्यूचर गेट था। और फिर 1985 में एक और धमाका हुआ, एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत। शेख मोहम्मद बिन अली राशिद मखतूम का विजन था कि दुबई सिर्फ एक ट्रेड हब नहीं बल्कि एक ग्लोबल एविएशन हब भी बने। दुबई सिर्फ ऑयल इकोनॉमी बन के नहीं रहा, उसने अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया, नए इकोनॉमिक सेक्टर में इन्वेस्ट किया और अपने शहरों को एक ऐसे लेवल पर ले गया जहां दुनिया का हर इंसान दुबई में आना चाहता है। दुबई ने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया, जीरो टैक्स पॉलिसी। ये एक ऐसा हुक था जो दुनिया के हर बिजनेसमैन को और बिलियनियर को दुबई की तरफ खींच रहा था। जहां बाकी देश टैक्स लॉज से जूझ रहे थे, वहीं दुबई टैक्स फ्री बिजनेसेस हेवन बन चुका था। लेकिन सिर्फ टैक्स फ्री इकोनॉमी से काम नहीं चला, दुबई ने फ्री जोन्स बनाए। जबेल अली फ्री जोन, ऐसी जगह जहां कोई भी फॉरेन बिजनेसमैन बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के अपना एम्पायर खड़ा कर सकता है। ये एक ऐसा ट्रैप था जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर को दुबई में ले आया। और फिर एक और मास्टर स्ट्रोक, रियल एस्टेट बूम। दुबई ने प्रॉपर्टी ओनरशिप फॉरेनर्स के लिए ओपन कर दी। पाम जमीरा, एक ऐसा आइसलैंड जो इंसानों ने बनाया, जिसमें दुनिया के रिचेस्ट लोग अपना घर बनाना चाहते हैं। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। एटलांटीज, एक अंडर वाटर लग्जरी होटल। डेजर्ट सफारी, फेरारी वर्ल्ड। फिर आता है वो स्टेप जिसने दुबई को ग्लोबल बिजनेस सेंटर बना दिया, एमिरेट्स एयरलाइन और दुबई एक्सपो 2020। एमिरेट्स एयरलाइन ने दुबई को एक एविएशन हब बना दिया और दुबई एक्सपो ने हर बड़े बिजनेस को यहाँ आने पे मजबूर कर दिया। और अब दुबई सिर्फ लग्जरी बिजनेसेस में नहीं, टेक्नोलॉजी और एआई बेस्ड इकोनॉमी में भी दुनिया का लीडर बन रहा है। दुबई ने ब्लॉकचेन, एआई और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, जो फ्यूचर का बेस बन रहा है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ बिजनेस और टूरिज्म पे पैसा आता है, तो सोचिए, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, ग्लोबल विलेज और वर्ल्ड क्लास इवेंट जैसे लोग, जिसमें लोग करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं सिर्फ दुबई का एक्सपीरियंस लेने के लिए। दुबई ने एक अलग ही खेल खेला है, एक ऐसा खेल जिसमें सिर्फ पैसा नहीं, विजन और लीडरशिप की ताकत है। और इस विजन के मास्टरमाइंड है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। उसका मकसद सिर्फ दुबई को अमीर बनाना नहीं, बल्कि उसे दुनिया का सबसे फ्यूचरिस्टिक और फास्टेस्ट शहर बनाना है। और इसी वजह से दुबई में ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए जो किसी और कंट्री में नहीं मिलते। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां क्राइम ऑलमोस्ट जीरो है, जहां आप रात को 3 बजे भी बिना किसी डर के घूम सकते हैं, और अगर कोई क्राइम करता है तो उसका फैसला इतनी जल्दी होता है कि क्रिमिनल्स सोच भी नहीं सकते। लेकिन शेख मोहम्मद का विजन यही नहीं रुका, उन्होंने दुबई को एक एआई और क्रिप्टो फ्रेंडली इकोनॉमी बनाने का भी प्लान बनाया। दुनिया में जब लोग ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज को रिस्की समझते थे, दुबई ने इसे अपनी इकोनॉमी का पार्ट बनाया। और अब यहाँ एआई बेस्ड स्मार्ट सिटीज़ और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स जैसे नियोम सिटी और दुबई फ्यूचर फाउंडेशंस का काम हो रहा है। और जो लोग दुबई में रहना चाहते हैं, उनके लिए भी धमाका पॉलिसी आई है, गोल्डन वीज़ा और रिटायरमेंट वीज़ा पॉलिसी। पहले सिर्फ यूएई के लोग ही यहाँ अपनी प्रॉपर्टी ऑन कर सकते थे, लेकिन अब जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है वो दुबई में आ सकता है और बिना किसी दिक्कत के अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकता है। लेकिन सिर्फ रिच लोग ही नहीं, फॉरेन टैलेंट के लिए भी दुबई एक ओपन मार्केट बन गया है।
दुबई एक शहर जो सिर्फ रहने के लिए नहीं, दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए बना है। जब दुनिया में टूरिज्म सिर्फ नेचुरल ब्यूटी और हिस्टोरिकल साइट्स तक सीमित था, दुबई ने एक नया फॉर्मूला निकाला, लग्जरी प्लस फ्यूचरिस्टिक्स एक्सपीरियंस। सोचिए, एक ऐसा शहर जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हो, बुर्ज खलीफा, जहां से पूरा दुबई एक छोटी सी दुनिया लगती है। लेकिन ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं, ये एक स्टेटमेंट है कि दुबई इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। और सिर्फ ये नहीं, जहां दुनिया नेचुरल आइसलैंड्स के सहारे अपना टूरिज्म बढ़ा रही थी, दुबई ने सोचा क्यों ना हम अपना ही आइसलैंड बनाए, और यहीं से आया पाम जमीरा, एक आर्टिफिशियल आइसलैंड जो दुनिया के रिचेस्ट लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया। शॉपिंग और एंटरटेनमेंट का तो यहाँ का अलग ही लेवल है। मॉल ऑफ दुबई, ग्लोबल विलेज, दुबई मैरियाना और डेजर्ट सफारी, ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो हर विजिटर को याद रहता है। और अगर बात बॉलीवुड पार्क और एक्सपो 2020 की करें, तो ये दुबई को एक ग्लोबल अट्रैक्शन में बदलने वाले 5 स्ट्रोक्स थे। दुबई सिर्फ एक शहर नहीं था, एक इमोशन बन चुका है। जो एक बार यहाँ आता है, वो फिर इसकी चमक धमक और लग्जरी लाइफस्टाइल में खो जाता है। शेख मोहम्मद बिन रासिल अल मखतून का विजन अब सिर्फ दुनिया के रिचेस्ट लोगों को अट्रैक्ट करना नहीं, बल्कि एक फ्यूचर को क्रिएट करना है जो आज सिर्फ एक साइंस फिक्शन लगता है। स्पेस टेक्नोलॉजी में दुबई मार्स पे कॉलोनी प्लान कर रहा है। एआई और रोबोटिक्स के दम पे एक फ्यूचर प्रूफ इकोनॉमी बिल्ड हो रही है। ग्रीन एनर्जी पे हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ताकि अगर फ्यूचर में ऑयल डिमांड गिर भी जाए तो दुबई सिर्फ टूरिज्म या रियल एस्टेट पे डिपेंड ना रहे। क्या दुबई इन सबको हैंडल कर पाएगा, या एक दिन ये शहर सिर्फ एक कहानी बन के रह जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। दुबई सिर्फ एक शहर नहीं, एक मिसाल है। रेगिस्तान की मिट्टी से उठकर दुनिया का रिचेस्ट फ्यूचरिस्टिक शहरों में एक बनना। क्या ये ड्रीम सिटी फ्यूचर में भी सरवाइव करेगी, या सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी? आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप और किन फ्यूचर शहरों के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। बाय बाय, जय हिंद।